ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अभी भी जो हमारा लौसा और मौसा पे जो सवाल थे उनको हम करेंगे। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे भिन्न और प्रतिशतता के बारे में। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम कुछ सवालों को करेंगे और जितना कि हमने यहाँ पर देख लिया है, जो एग्ज़ाम प्रैक्टिस वाला जो हमने पीडीएफ आपको दिया था, इसमें काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी सवाल हमने अच्छे से देखे हैं। तो आगे के जितने सवाल हैं बहुत ही आसान लगेंगे अगर आपको पीछे के वो सभी सवाल आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो। ठीक है। तो इसमें हमें हल करना है 9वां क्वेश्चन। ठीक है। 9th वाला हल करना है और इसमें यह है कि 12 के दो गुणकों का लघुत्तम समापवर्त्य 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी क्या होगी। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है, यहाँ पर क्या दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि 12 के दो गुणज का। ठीक है। अब गुणज क्या होता है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा गुणज और दूसरा होता है गुणनखंड। ठीक है। तो गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने लिख लिया 24। ठीक है। तो 24 का मैं गुणनखंड क्या लिखता हूँ कि दो गुड़े 4 दूना 8 ठीक है 24। ठीक है। ये मैं लिखता हूँ। तो ये जो मैं लिखा है इधर वाला ये क्या है, 24 का क्या है, ये गुणनखंड है। ये होता है गुणनखंड। और गुणज क्या होता है कि जैसे मैंने दो को लिया, इसमें से दो का ले लिया तो दो दो का गुणा करने पर 24 आया। ठीक है। या फिर 3 का गुणा करने पर 24 आया। ठीक है। तो ये जो बोलते हैं हम इनको, दो का गुणज क्या है 24 है, या फिर जो है 3 का गुणज क्या है 24 है। गुणज का मतलब बस यूँ समझो कि जैसे हम बोलते हैं गुणा करना। ठीक है। तो किसी संख्या का गुणा करने पर क्या आएगा, वो उसको हम बोलते हैं वो गुणज आएगा। और गुणनखंड मतलब कि हम उसको टुकड़ों में बांट दे रहे हैं, उसका खंडन कर दे रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है गुणनखंड। जैसे 24 को हमने क्या किया, ऐसे अलग अलग बांट दिया, दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा गुणज और गुणनखंड होता है। तो वहाँ पर बोला है कि 12 के दो गुणज हैं। ठीक है। यानी कि कोई एक यक्स वाली संख्या होगी, उसमें क्या है 12 गुणे और कुछ और है। ठीक है। यानी कि 12 का क्या है गुणज है यक्स। ऐसे ही वाई भी क्या है 12 का गुणज है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि मैंने जब आपको बताया था कि मौसा आपका क्या होता है, महत्तम समापवर्त क्या होता है, तो आपको वहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यार महत्तम समापवर्तक हमारा होता है कि वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो कि जितनी भी हमारी संख्याएं दी होती हैं उन सभी को विभाजित कर देगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 12 दोनों में मिल रहा है, यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जो कि x को भी विभाजित कर देगी और y को भी विभाजित कर देगी। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो सवाल है इसमें कुछ इसी तरह की चीज़ हमें दी है। ठीक है। इन्होंने हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। ठीक है। इन्होंने लसा हमें बता दिया है और मौसा क्या इनडायरेक्टली बताया, मौसा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। और एक संख्या 132 है तो दूसरी क्या होगी, तो इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या हमारी है 132 है, एक है 132 और लसा हमारा कितना है, लसा है 1056 है। ठीक है। तो बस हमारे पास जो है सूत्र है उसको हम लगा देंगे कि लस गुणे मस बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा सूत्र लग जाएगा। लसा का हमें पता है कितना है, लसा दे रखा है 1056 है, 1056 लिख लिया। गुणे मौसा कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि 12 दोनों में क्या है कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और दो संख्या का गुणनफल में एक संख्या में नहीं पता है, एक्स लिख लिया, दूसरे में पता होगा कि 132 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स का इधर भाग दे देंगे, सॉरी एक्स को मतलब इधर करेंगे, तो ये वाला ये 132 दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा भाग कर देगा, तो आ जाएगा 1056 गुणे 12 बटा में 132। अब ये देखिए आपका कट जाएगा, 11 बार जाएगा और इसके बाद से क्या हो जाएगा 11 नवा 99 और यहाँ से बचेगा 6 66, तो ये हो जाएगा 96। जो हमारी दूसरी संख्या हो क्या मिल गई हमें 96 होगी।
तो यहाँ पर हम विकल्प देख लेते हैं कि हमारे विकल्प क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी वाला आपका ऑप्शन है जो कि है 96 है, 96 है। ठीक है, तो ये सवाल आसान है, बस आपको लौसा और मौसा का मतलब पता होना चाहिए, आप हल कर लोगे। फिर आगे हमारे जो सवाल हो क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या ही निकालना है। तो अब देखिए जो छोटी संख्या होगी इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है। लौसा किसका किसका निकालना है, 4 का निकालना है, 6 का, 8 का और 9 का। तो इनका हम लौसा निकाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर 2 से कटेगा, 2, 3, 4 और 9। अगेन 2 से कटेगा है, 1, 3, 2 और 9 होगा। अब इस बार जो है 3 से कटने वाला है, 1, 1, 2 और 3 हो गया। तो हमारा यहाँ पर लौसा क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा, सबका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती है क्योंकि आपने पिछली वीडियो सभी देख रखे हैं। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर वीडियोज़ को देखो, मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे इन सभी का तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 3 12 और 12 छक 72 हो जाएगा, 72, यानी 72 हो गया। एक ऐसी संख्या है जो कि 4, 6, 8 और 9 सभी से विभाजित हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या है। लेकिन बोल रहा है कि भाई 13 से भाग देने पर 7 शेष आना चाहिए। मैं बोला कि यार 13 से भाग देने पर 7 शेष आना चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि 72 में के का, यानी कि 72 का कोई गुणज होगा। अभी जो मैंने आपको गुणज बताया वही है, जो 72 का कोई गुणज होगा वो कहीं ना कहीं कोई एक होगा जिसमें जो है 13 से भाग देने पर हमें 7 शेष मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि छोटी संख्या बोल रखा है। ठीक है, तो छोटी संख्या में हमें के का मान एक क्या होगा, के का मान एक तो होगा पूर्णांक होगा और छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोला सबसे छोटा होना चाहिए, मान लो कि कोई एक संख्या ऐसी है जहाँ पर के का मान ये चीज़ मतलब कि 13 से भाग देने पर यहाँ पर जो है के का मान 2 रखने पर 13 से इसमें मैं भाग देता हूँ तो 7 मिलता है। और कहीं पर जो है के का मान 7 रखने पर यहाँ पर मान लो कोई एक ऐसी संख्या है मिल रही है मुझे और इसमें 13 से भाग देने पर भी मुझे क्या मिल रहा है, 7 शेष मिल रहा है। तो मैं इन दोनों के में से कौन सा के चुनूंगा, मैं उस के को चुनूंगा जिसका मान कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला हुआ सबसे छोटी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या के लिए क्या है कि भाई 72 में तुम गुणा कर रहे हो जिस संख्या का के का, तो एक के का मान भी छोटा होना चाहिए तभी तो हमें छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो हमने इसीलिए क्या किया, के का मान छोटा रखा, चूज किया यहाँ पर, चुना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूर्णांक, अब पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से शुरू होगा, तो हमें जो है धनात्मक पूर्णांक रखना है के का मान 1 से लेकर के। ठीक है, तो हमें के का मान 1 से रखना पड़ेगा। तो के बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। हम चेक करेंगे क्या 72 में 13 से भाग देने पर 7 शेष मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको पहली बार में ही 7 शेष मिल जाएगा। ठीक है, 13 पचे 65 होगा और आपका शेष 7 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि के का मान 1 रखने पर ही 7 शेष मिल गया, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, संख्या मेरी हो जाएगी 72 के, यानी कि 72 गुणे 1, के का मान 1 है तो 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 72, जो कि दूसरा सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये आपका एकदम उसी तरह का सवाल है जो कि हमने एक और सवाल पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सारा चीज़ें बताई थी कि यार क्यों हम इस तरह से के रख रहे हैं। ठीक है, और हम क्यों, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम किस तरह से उनको करेंगे, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी थी और हमने किया था इस तरह से। अब देखो एक चीज़ और है कि आपने यहाँ पर देखा कि के का मान हमने 1 रखा और हमें डायरेक्ट ये चीज़ मिल गया है। अब दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको क्या करना है कि 72 के रखा, अगर मान लो कि कुछ और शेष मुझे चाहिए होता, ठीक है, इसमें मुझे चाहिए होता कि यार भाग देने पर इतना शेष आना चाहिए, तो मैं क्या करता, ये तो सबसे छोटी संख्या जो कट जाएगी,
और धन कुछ करता है जो शेष रहता है, लेकिन यहाँ पर शेष तो जीरो है तो जीरो मैंने रख दिया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला कि 13 से भाग देने पर 7 शेष आना चाहिए, यानी कि मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा कि यार एक एक पार्ट मेरा क्या हो जाना चाहिए, जैसे 65 के है वो 13 से विभाजित हो जाएगा, बाकी मेरा क्या बचा, 7 के बचा, तो ये 65 के तो विभाजित हो जा रहा है 13 से। अब देखना पड़ेगा मुझे कि 7 के जो है कब जो है 13 से विभाजित होगा। ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना है कि सॉरी, यहाँ पर जो है 7 के यानी कि 7 शेष आना चाहिए। तो 7 शेष कब आएगा, यहाँ पर मुझे विभाजित नहीं करना है इसको, मुझे ये करना है कि यार के का मान कितना रखूँगा मैं तो शेष ये 7 मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको भी डिटेल में चला जाता हूँ। देखो ये जो मैंने 72 यानी 72 के प्लस जीरो लिखा है, ये मैं इसलिए लिखा हूँ। देखो अगर मान लो मेरा आता 72 के, और अगर मुझे बोलता कि यार ये जो संख्या है 4 6 8 और 9 से भाग देने पर मुझे कुछ शेष चाहिए, तब मैं ये चीज़ लिखता, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा विभाजित है और शेष चाहिए तो उतना मैं जोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर शेष क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो मैं जीरो जोड़ दिया। अब मेरी संख्या क्या आ गई, 72 की आ गई। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 13 से भाग देने पर 7 शेष आना चाहिए, यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि एक पार्ट क्या हो जाए 13 से विभाजित हो जाए, और दूसरा जो है जो भी मिलेगा वो मुझे क्या चाहिए कि 7 के बराबर मुझे मिले। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको 65 के लिखा। ठीक है। और धन 7 के। अब देखो ये चीज़ मेरा क्या आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए, यानी कि 7 के बराबर 7 आना चाहिए। तो के का मान क्या आ गया, 1 आ गया, यानी के का मान मेरा 1 हुआ। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा तो संख्या मेरी क्या आ जाएगी, 72 आ जाएगी इस तरह से। ठीक है। तो ये दो विधि आपकी है, आप कोई भी विधि यहाँ से चूज कर सकते हो, चुन सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। अब 11वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर इसमें जो है काफ़ी लोग गलती करेंगे। सवाल क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। इसमें 10,000 के निकटतम हुआ संख्या जो 3 4 5 6 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबको पता हो जाएगा कि यार हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका लॉसा लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका लॉसा लेंगे, 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। इसका लॉसा निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 3 2 5 3 7 4, आगे फिर 3 1 5 3 7 2। अब हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 1 1 5 1 7 और 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, लॉसा जो आएगा उसको हम देखते हैं क्या होगा। तो 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े 2। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 दूना 2 दूना 4 3 12 मिल जाएगा, गुड़े में क्या मिल जाएगा, 7 5 35 दूना 70 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 कम 7 और एक 8, 840 हो गया मेरा। ठीक है। 1284 हो गया, यानी कि मेरा लॉसा जो है वो तो मिल गया 840 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरी 10,000 वाली जो संख्या है इसमें मैं भाग दूंगा, 10,000 जो है इसमें मैं क्या करूँगा, भाग दूंगा 840 से, क्या बार जाएगी। अब एक गलती मत करना, क्या कि 10,000 में मुझे भाग देना है 840 से, तो पहले मैं जीरो काट दिया, ये गलती मत करना। जैसे आपने जीरो काट दिया अब आप क्या कर रहे हो, 1,000 में भाग दे रहे हो 84 का, लेकिन आपको 1,000 में नहीं भाग देना भाई, आपको क्या करना है 10,000 में 840 का देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर पहली गलती तो इन लोग ये करेंगे, एक पहली मिस्टेक। यहाँ पर हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा 840 हो जाएगा, 0 6 और यहाँ पर मिलेगा 1। ठीक है। तो इसके बाद से हमारा क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक बार फिर जाएगा 840 अगेन यहाँ पर आएगा, 0 6 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 2 7, 760 हो गया। यानी कि एक ऐसी संख्या है इतनी जो 760 है, इसकी वजह से जो है मेरा 10,000 है वो इन सभी संख्याओं में से किसी से भी विभाजित नहीं हो पा रहा है, मतलब कि सबसे एक साथ नहीं हो पा रहा है विभाजित। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि 10,000 में से ये 760 घटा दूंगा, ये क्या आ जाएगा 0 4 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2 और 9, यानी कि 9,240। अब आप उत्तर देखिए, यस मेरा उत्तर है, आपने क्या किया टिक कर दिया।
ये उत्तर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है ये अब जो है दूसरी मिस्टेक ये लोग करेंगे। अब एक चीज़ और देखना है, इसने बोल रखा है कि निकटतम। ठीक है, तो अभी आप ऐसे अपने जो भी आपका उत्तर है उस पर नहीं पहुंच सकते हो सकता है कि भाई कि हमारा 10,000 के बाद भी कोई एक ऐसी संख्या हो जो कि इसके काफ़ी निकटतम हो। ये कितना दूर है, 760 अंक दूर है। ठीक है, आपने इसमें से इतना घटाया, इतना दूर है। हो सकता है कि यार कोई 100-200 अंक जो है दूर हो, यानी कि 10,000 मान लो कि 220 हो। ठीक है, यानी कि 220 अंक ही दूर है। ठीक है, तो ये जो 220 अंक दूर है तो निकटतम कौन सी संख्या होगी, यही संख्या होगी। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि 99,000, सॉरी 9,999 है, और एक संख्या आपकी है 10,004 है, तो कौन निकटतम होगी 10,000 के, ये निकटतम होगी। क्योंकि जो 10,000 और 9,999 के बीच में जो डिस्टेंस, जो एक दूरी है, जो अंतर है, वो कितने का, एक का है। और इसमें और 10,000 के बीच में अंतर 4 का है। तो वही चीज़ हमें देखना है यहाँ पर। तो हमें एक चीज़ देखना है कि हमने देख लिया कि यार 10,000 के पहले एक संख्या हो कितनी दूरी पर है, 760 अंक दूर है। लेकिन 10,000 के बाद हमने नहीं देखा कि कौन सी संख्या कितनी दूर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे यार इतनी जो संख्या है ये 760 है। अगर ये 840 होती, 760 की जगह पर क्या होता, मेरा 840 होता, तो पूरा का पूरा विभाजित हो जाता। अगर 840 होता, यानी कि 840 और 760 के बीच में कितने का अंतर है, मैंने देखा 80 का अंतर है। यानी कि अगर मैं क्या करता कि 760 में 80 जोड़ देता तो मेरा कितना आ जाता, 840 आ जाता। और अगर 840 होता, ठीक है, अगर 840 यहाँ पर मेरा शेष बचता, तो मैं क्या करता, एक बार में ही ये कट जाता पूरा। ठीक है, यानी कि ये दो बार पूरा जाता है, यहाँ पर एक बार ना जा करके दो बार यहाँ पर जाता, और ये क्या हो जाता, यहाँ पर पूरा का पूरा कट जाता। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यार यहाँ पर 80 का अंतर मिल रहा है। तो अब दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 80 अधिक आप कर दिया। ये जो आपका 10,000 मिल रहा है, इसमें आपने क्या किया कि 10,000, ठीक है, 10,000 धन 80 कर दिया। आपने क्या कर दिया, 10,000 धन 80 किया, तो आपका आ जाएगा 10,080। एक संख्या हो गई जो कि आपकी ये वाली संख्या भी उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पर जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 80 का आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा था, 760 का आ रहा था। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में अंतर देख रहे हो अब, इसलिए हमारी निकटतम संख्या कौन सी हो गई, ये वाली संख्या होगी। अब कुछ लोग को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आया कि यार ये जब दुगुना में करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1680। तो 1680 होगा, ये तो 1600 है, लेकिन 1600 नहीं है। जब आप जो है 80 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10,080 हो जाएगा। यहाँ भी 80 आएगा। ठीक है, तो 1680, यहाँ भी 1680, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ था। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 10,080 होगा। और यार ऐसे ही थोड़े मजाक थोड़े पूछा है, इतना आसान सा सवाल नहीं पूछेंगे। एसएससी सी SCI FCI में पूछ रखा है। ठीक है, तो ऐसे मजाक तो पूछेंगे नहीं, इन्होंने दे रखा है यार कि ठीक है आपने क्या किया, अगर ऐसे ही सवाल आंख बंद करके आप पढ़ते हो तो फिर आप जो गलती करोगे। और मोस्टली लोग, काफ़ी लोग इसमें गलती किए होंगे, सबने यही मारा होगा, सबने यही जो है ठीक किया होगा। लेकिन इसका आंसर क्या है, ये नहीं है, ये वाला होगा। ठीक है, और मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से क्यों ये जो ये आपका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या है कि 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हों की कुल संख्या। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया कि यार 9 से और 6 दोनों से विभाजित हो, तो सबसे पहले हमें दोनों का लॉसर लेना पड़ेगा कि एक ऐसी संख्या बता दो कि जो कि 9 और 6 दोनों से एक साथ विभाजित हो जाए। ठीक है, और वो सबसे छोटी संख्या हो। हम फिर क्या करेंगे, उसी का गुणा करते जाएंगे, और वो जो है हमें जो भी संख्याएं देंगे वो सभी 9 और 6 से दोनों से विभाजित होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि 9 और 6 का हमने यहाँ पर ले लिया लसा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 से कटेगी, 3 3 9, 3 दूना 6, और हमारा लसा आ जाएगा 3 दूना 6 3 18। तो लसा क्या आ गया, 18। यानी 18 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो कि 9 से भी विभाजित हो जाएगी और 6 से भी हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, 100 और 200 के बीच में हमें पता करना है। हम क्या करेंगे, अब ऐसे मतलब कि 18 का गुणा करते जाएंगे। ठीक है, जो कि 100 के ऊपर आ जाए तुरंत।
तो 18×5 = 90 हो जाएगा, और 18×6 = 108 होगा, जो कि हमारी पहली संख्या जो 100 से ऊपर आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा क्या होगा, 108, और फिर क्या हमारा आ जाएगा 126 आ जाएगा। ऐसे आप पढ़ते जाओगे, आपका 180 आएगा, फिर आपका आएगा 198 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही है। ठीक, तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यही गिनना है कि यार कितनी संख्या है। तो अब बस मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं पहले से ही। ठीक है, मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ पढ़ा रखा है कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आएंगी। तो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर कि एपी, ठीक है, आपका जो सीरीज होता है, जो आपकी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने हमने वहाँ पर देखा था कि समांतर श्रेणी पढ़ी थी, और समांतर श्रेणी में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जो भी आपकी संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं, उनके बीच में जो अंतर आता है वो कितने का आता है, वो हमेशा बराबर रहता है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, जब आप घटाओगे अगली संख्या में से पिछली संख्या को, तो आपका क्या आएगा, 18 हमेशा मिलता जाएगा, क्योंकि आप 18 का गुणा करते जा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा क्या मिलेगा, अंतर 18 मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको मिल गया कि हमारा समानांतर क्या है, सॉरी, यहाँ पर पदांतर क्या है, 18 का है। पहली संख्या क्या है जिसको मैंने ए से लिखा था, पहली संख्या है 108। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या आपकी है, इसको मैं एल से लिख देता हूँ, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या 198 है। तो वहाँ पर मेरा एक सूत्र था, ठीक है, कि अगर मुझे कोई एक ऐसी संख्या पता करनी है जो कि जिसका जो कि श्रेणी में पहली संख्या आपको पता हो, और उसमें पदांतर भी आपको पता हो, और आपको ये भी पता हो कि कौन से नंबर की मुझे पता करनी है, यानी एन का मान मुझे पता हो, तो मैं पता कर सकता हूँ कि कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए क्या था कि एल बराबर ए धन एन ऋण 1, और गुणे में क्या था, डी था। और एल क्या था कि जितना जैसे जैसे आप एन का मान रखते जाओगे, वैसे वैसे आपकी संख्या मिलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एल का मान आपको पता है कि यार हमें अंतिम संख्या पता है कि इतनी है। ठीक है, 198 है, हमने 198 रख दिया, बराबर ए का मान 108 रखा, धन यन, यन को पता करना है कि कौन से नंबर पर ये संख्या आ रही है, यही हमें पता करना है। ये पहली संख्या है, तो हमें ये पता करना क्या रही, जब पहली संख्या होगी तो ये कौन सी संख्या है, यही चीज़ हमें पता करना है। यन हमारा हो गया, और डी का मान 18 हो गया। अब यहाँ से यन ऋण 1 गुणे में 18 बराबर क्या हो जाएगा, 1 घटेगा तो 90 आ जाएगा, और यन ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा भाग देने पर, और यन बराबर 6 हो जाएगा। बस यन का मान आपको मिल गया 6। तो आपको मिल गया कि यार इस 100 और 200 के बीच में आपकी ऐसी 6 संख्याएं हैं जो कि 9 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारा अगला सवाल है, ठीक है, इसमें है कि यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके, तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या पूछिए। ठीक है, यानी कम से कम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, जिनको जो आपने अगर 6 का ग्रुप बना दिया तब भी वो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगे। इस तरह से है कि 6 का ग्रुप बनाया था, यानी कि 6 का ग्रुप बन जाएगा आराम से, उसमें कोई भी शेष नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है जितने भी लड़के हैं। फिर अगर आपने 8 का ग्रुप बनाया तो भी वो क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहे हैं, उसमें भी कोई एक ऐसा विद्यार्थी नहीं बच रहा है जो कि उस ग्रुप में ना आ पाए। ठीक है, ऐसे ही 10 का भी ग्रुप बन जा रहा है। तो बस यही सिंपल सा है कि यार आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है यहाँ पर भी लॉसा निकालना है। ठीक है, तो 6, 8 और 10 का हमें क्या करना है, लॉसा निकालना है। तो बस यहाँ पर आप क्या करोगे, 2, 3, 4 और 5 आ जाएगा, और इसमें से कोई भी एक दूसरे से कटने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे का मतलब ना तो 2 से 2 संख्या कटेगी, ना 3 से 2 संख्याएं कटेंगी। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। हमारा आ जाएगा 3 दूना 6 और 5 30, और 30 गुणे 4, ये हो जाएगा 120। तो हमारा लॉसा कितना आ गया, 120 आ गया। तो बस यही एक निम्नतम संख्या है जो कि क्या होगी, इतने विद्यार्थी होंगे जो कि 6, 8 और 10 के पूरे पूरे समूह में आराम से रखे जा सकते हैं। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। फिर एक दो संख्याओं का मौसप है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है 8, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी जो कि लसप नहीं हो सकती, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक आपका जो एक परिभाषा है कि लसा और मौसा क्या होता है, उसी पर है। मौसा क्या होता है कि यार एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जो कि आपकी संख्याओं जो जितनी भी संख्याएं दी हैं, यानी कि यहाँ पर कितनी संख्या, 2 संख्या है,
तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी कॉमन संख्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या है, 8। यानी कि अगर मैंने x एक संख्या लिखा और एक y लिखा तो उसमें क्या है, 8 भी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। यानी कि मैंने अगर 8 से इसको भाग दिया तो भी कट जाएगा, 8 से इसको भाग दिया तो भी कट जाएगा, ठीक है। और इस फिर क्या बोला, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो उनका लसागु नहीं हो सकती। और लसागु क्या होती है कि लसागु जो है इन दोनों संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से आसानी से कट जाए, ठीक है। यानी कि अब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भी संख्या लसागु होगी अगर वो इनसे कट रही है, इससे और इससे कट रही है, तो क्या वो 8 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या 8 से कट रही है, भी 8 से कट रही है, ठीक है। जब ये संख्या 8 से कट रही है, ये संख्या 8 से कट रही है, यानी कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यक्स मेरा क्या है, 8 और कुछ मान लो कि ए है, ऐसे वाई क्या होगा, 8 गुणे बी होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और मैंने बोला कि यार लसा कुछ ऐसी संख्या है, मैंने इसको लिखा लसा, मैंने लिखा लसा। अब लसा को काटना है तो यहाँ पर क्या यक्स से भाग देना है, और एक बार क्या करोगे, लसा बटा में क्या करोगे, वाई से भाग दोगे। तो अगर जो है मान लो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर तुम लिख लोगे 8 गुणे ए लिख लोगे, वाई बराबर 8 गुणे बी लिख लोगे, ठीक है। तो अगर जो है ये संख्या जो लसा है वो 8 से कट जाएगी, वो 8 से कट जाएगी लसा, तभी तो आप बोल सकते हो कि हाँ एक्स से भी कट सकती है, वाई से भी कट सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है कि कौन सी संख्या लसा पर नहीं हो सकती है, यानी कि अगर वो संख्या 8 से नहीं कट रही है, ठीक है, कोई भी संख्या है अगर वो 8 से नहीं कट रही है, ठीक है, तो वो उसका लसा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, 24 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 60 नहीं कटने वाला है। और हमने भाग इसीलिए दिया है क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि यार जो हमारा लॉसा होता है और मौसा होता है, उस लॉसा का हमारा क्या है, परिभाषा क्या है कि एक ऐसी संख्या होगी जो कि जो भी हमारी दो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने काटा है कि यार एक्स से तो कट ही जाएगी, अगर ये लॉस है एक्स का, वाई से भी कट ही जाएगी, और जब एक्स और वाई से कट जाएगी तो हम एक्स का मान क्या रख रहे हैं, 8 ए रख रहे हैं, 8 बी रख रहे हैं, ठीक है। ए और भी कुछ भी ऐसी संख्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या होगी कि 8 का जो गुणनखंड इसका 8 का गुणक तो होने ही वाली है, ठीक है। तो इसलिए हमने 8 का गुणक यहाँ पर कर लिया है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का योग 216 है, सॉरी 15वां सवाल हमारा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका मौसा 4 है, उनका लौसा क्या होगा। तो ये भी हमारा सवाल एकदम उसी तरह का है कि आपको लॉसा और मौसा का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 और 4 है। तो मैंने मान लिया संख्या एक है 3x, दूसरी 4x है, ठीक है। तो आपको मौसा क्या पता है कि मौसा यार एक ऐसी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन होगी। इन दोनों को उभयनिष्ठ या कॉमन क्या है, x मिल रहा है मुझे, ठीक है। यानी x का मान क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों, क्योंकि मौसा यही है और मौसा का मान 4 है, ठीक है। तो अब जो है पूछा क्या है कि उनका लॉसा क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम संख्या निकाल लें, या फिर संख्या नहीं निकालना आपको, आप इन्हीं का लॉसा निकालोगे। तो 3x और 4x, तो x जो है इसमें कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, 12x हमारा हो जाएगा। यानी 12x जो मेरा आया है ये क्या हो गया, लॉसा हो गया, ये हो गया मेरा लॉसा। तो x का मान आपको पता है 4 है, तो क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। बस यही चीज़ निकालना है, 48 हो गया। फिर अगला है कि दो संख्याओं का योग दिया है, कितना है कि 216 है, उनका मौसा 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। तो ये सवाल अच्छा सवाल है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप गलती करोगे। एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर गलत किया है कि यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन 0 1 2 3 दिया है। मैं यहाँ पर अगर होता तो मैं क्या करता, एक और ऑप्शन रख देता 4, ठीक है। अभी क्यों मैं रख रहा हूँ देखना, मैंने 5 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इसको हल कैसे करना है, आपको पता है कि यार मौसा जो है 27 है, यानी कि एक 27 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो कि उन दोनों संख्याओं में कॉमन है। 27 एक ऐसी संख्या है जो कि उन दोनों संख्याओं में कॉमन है। मैंने एक संख्या माना x है, दूसरी y है, ठीक है। और दोनों संख्याओं का योग बोला है कि x धन y बराबर 216 मिल रहा है मुझे। तो अगर मैंने बोला कि भाई मौसा 27 है, यानी कि अगर मैंने x को रखा 27, ठीक है, तो मेरा y क्या आएगा, तो मेरा y हो जाएगा 216 माइनस 27। ऐसे ही मैं फिर क्या रखूँगा, 54 रखूँगा, क्योंकि क्या है मौसा जो है 27 है, तो 27 के ही गुणक होंगे वो,
ठीक है, तो 27 और 54 फिर 81 इसी तरह से बढ़ता जाएगा। फिर मेरा क्या आ जाएगा, 7 1 8 और फिर जो है 108 हो जाएगा। फिर 27 इसमें ऐड करेंगे तो मेरा 135 आ जाएगा। और फिर इसमें मैं 27 को जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 7 5 12 और 3 2 5 6 162। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका इतना होगा। फिर आप क्या करोगे, 27 जोड़ोगे, 7 2 9 और 8 189 हो गया। फिर आप करोगे, इसमें 27 जोड़ने वाले हो क्योंकि मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, गुणक लिख रहा हूँ इसके, तो 27 आपका हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और 216। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर 216 लास्ट में आपका मिल गया, यानी कि जो 216 आप यहाँ पर देख रहे हो क्या है कि एक गुणक ही है इसका। यानी कि अगर आपने 27 घटाया तो आपका यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा 189। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 162। यहाँ पर आप घटाओगे 135 और 108 और 108 मिलेगा। ठीक है, ऐसे 135 तो 81। और देखो अब यहाँ पर जो है एक चीज़ है कि अब 27 के बाद से ये इतना मिल रहा है। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पर 108 और 108 बराबर हो गए, इसका से 81 और 135, 135 81, फिर 162 और यहाँ पर 54 मिलेगा। यानी कि ये जो नीचे वाली अब चीज़ें मिलेंगी वो सेम मिलेंगी ऊपर वाली। ठीक है, तो यानी ये दोनों संख्याएं सेम होंगी। यहाँ पर बोला क्या कि दो संख्याओं का योग, ये नहीं बोला कि यार ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है, इस तरह से आपको मानना है। अगर इस तरह से होता तो अलग अलग जोड़ा बन सकता है, लेकिन जोड़ा भी बनेगा तो क्या होगा, एक संख्या को आगे रखो या पीछे रखो, बात तो वही है यार, उनका योग वही आएगा, उनका मसा भी वही होगा, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा भी वही रहेगा। हमें इस तरह से अगर करेंगे तो हमें दोगुना मिल जाएगा। ये चीज़ हमें नहीं करनी है पहली चीज़। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इन्हीं में देखना है कि यार इसमें से ऐसी कितनी संख्या है जिनका मौसा 27 है और उनका योग 216। तो योग तो हमेशा 216 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने 216 में से ही घटा करके ये चीज़ें लिखी हैं। लेकिन इनका मौसा 27 ही होगा, ये चीज़ नहीं कन्फर्म है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अब मैंने सेम चीज़ को यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। देखो अब तो है कि यार अगर आपने ये चीज़ देखा, आप क्या बोलोगे डायरेक्ट, यार हमारे ऐसे चार जोड़े मिल रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ आपको हटा देना है, तो आप बोलोगे यार चार जोड़े, 27 और 189 का, 54 162 का, 81 और 135 और इसका तो आप ऑप्शन ई वाले को टिक कर दोगे। लेकिन ये गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है, देखो अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है। इसको मैं लिखूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 27 गुड़े एक होगा, एक गुड़े 27 गुड़े दो होगा, 27 गुड़े तीन होगा, 27 गुड़े चार होगा, गुड़े 5 गुड़े 6 गुड़े 7 और गुड़े 8 होगा। आई थिंक ये सही है, 7 और 8 56, ठीक है। तो ये ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या है कि भाई हमने 27 के गुणक के रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला कि 27 जो इसका क्या है, मौसा है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा अब कि जो भी मेरा गुणा मिल रहा है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लो अगर मैंने इसको और इसको उठा लिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यार इसमें दो और इस चार, तो दो और चार में दो कॉमन है, दो बेनिस्ट मिल रहा है और हमारा 27 ऑलरेडी पहले से है, तो 27 तो है और दो और मिल गया, तब 54 मेरा यहाँ पर मौसा हो गया। ये मौसा मुझे 54 नहीं है, मुझे कितना चाहिए, 27 ही चाहिए। तो जो मैंने यहाँ पर जोड़ा बनाया किस किस का बनाया, 27 और 189 का बनाया, उसको मैं यहाँ पर बनाऊंगा 27 और 189, ये वाला मेरा जोड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, 27 गुड़े 7 है और 27 गुड़े 1, तीन में देखो अब 27 बस कॉमन है, 27 ओवनिष्ठ, तो मेरा एक गुड़ा मतलब एक जो मिल गया जोड़ा वो हो गया, क्लियर है एक। तो दूसरा क्या है कि 54 और 162 का, तो 54 और 162 का, सॉरी ये जो है यहाँ पर है, ठीक है, 54 और 162 का, तो 54 और 162 में आप देखो 27 और यहाँ पर 27। अब देखो कि 6 और 2 में आपका दो कॉमन मिल रहा है, यानी कि 54 गुड़े दो, अब यहाँ पर 27 गुड़े दो, यानी कि यहाँ पर क्या मिल गया, 54 मिल गया। 27 गुड़े दो 27 गुड़े 6, इनका यानी कि मौसा क्या हो गया, 54 हो गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं बोला है। तो अब ये जोड़ा मेरा नहीं होगा, अभी तक मुझे कितने जोड़े मिले हैं, एक जोड़ा मिला है। फिर अगला मेरा क्या होगा, अगला मेरा हो जाएगा कि 81 और 135 का, 81 और 135 का ये वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 27 गुड़े 3 और यहाँ पर 27 गुड़े 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो है 3 और 5 में से कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, सिर्फ कितना उभयनिष्ठ है, 27 है, तो ये मेरा एक जोड़ा हो जाएगा, यानी टोटल दो। अगर आप 108 वाले को लेते हो
तो यहाँ भी 108 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 108 को अगर आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 27 × 4। या फिर आप यूँ यूँ ही बोलो कि यार दोनों संख्या मेरी 108 और 108 है, तो इनका मौसा क्या होगा, 108 होगा। तो ये भी हमारा 27 मौसा नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ भी हमारा नहीं होगा। यानी कि टोटल हमें कितने मिले, जोड़े, टोटल हमारे पास 2 जोड़े हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, तभी आप इसको हल कर पाओगे। नहीं तो अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ आपने ये चीज़ें समझ रखी कि यार ऐसे ऐसे हो जाएगा, या फिर काफ़ी लोग इतना नहीं सोच पाएंगे, तब भी उस सवाल को गलत कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और जितने सवाल थे बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।